देश की शौर्यता है, देश का स्वाभिमान है केसरी रंग। भारतीय जनता पार्टी का स्वाभिमान नहीं है, लेकिन जितना प्यार वो लोग केसरी रंग से करते हैं वो प्यार इधर दिखाया होता तो हमको सही लगता, क्योंकि एक केसरी रंग कितनी बदतर हालत में इधर पड़ा है वो आप और हम सब दिख रहे हैं कि इसमें से 4-5 साइकिल रोज कम हो जाए तो भी इनको कुछ पता चले, ऐसा नहीं है। टैक्स का पैसा है, बिना फालतू में खर्च हो रहा है, ऐसा अभी तो फिलहाल दिख रहा है। ये सरकार की कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट सरकार शिक्षा मंत्री की लापरवाही और उनकी बेदरकारी है, जो जो यहाँ पे साइकिल ये जो जंग खा रही हैं ये इनको नहीं खाने देना चाहिए। गुजरात में हर जगह ऐसे साइकिलें पड़ी हुई है। 2-3 सालों से साइकिल यहाँ पे जंग खा रही है, जो कि इसकी नीड सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को है। जो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत के साथ में राहुल पांडे। इस वक्त हम यहाँ पे लांभा गांव में हैं, जहाँ पे ये नवोदिता विद्यालय है, जहाँ पे आपको ये मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा कि जो गुजरात सरकार के द्वारा जो विद्यार्थियों के ऊपर जो करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारियों के द्वारा जो ये अनियमितता के कारण जो लापरवाही जो बरती जाती है और जो विद्यार्थियों को साइकिल दी जाती है, वो आप देख सकते हैं ये साइकिलों का क्या हाल है। यहाँ पे लगभग 3 से 4 हज़ार की संख्या में साइकिल यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। मैं मेरे सहयोगी को कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टैगिंग लगा हुआ है, साड़ा प्रवेश परसोत्सव 2023 गुजराती में लिखा हुआ है कि ये 2023 जो गुजरात सरकार के द्वारा ये जो साइकिल जो वितरण होना था, लेकिन वो साइकिल वितरण नहीं हो पा रहा है। और ये जो इसमें आप भी देख सकते हैं, मैं मेरे सहयोगी को बोलूँगा कि ये जो गुजरात सरकार का है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये केसरी कलर की साइकिल है, जो लड़कियों को वितरण करना था, जो लोगों को पढ़ने आने में जो तकलीफ ना हो, जिनसे सुविधा हो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन अब ये साइकिलों को यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से काट खा गया हुआ है, पूरी तरह से यहाँ पे ये धूल खा रही हैं। जो लोगों के जो टैक्स के पैसे हैं किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, ये आपको मैं दृश्य दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ इस तरह से यहाँ पे हजारों की संख्या में अगर हम 3,000 के हिसाब से अगर हम 3 से 4 हज़ार साइकिल का कैलकुलेशन करते हैं तो 1.5 करोड़ रुपये की समथिंग ये लागत होती है। और किस तरह से यहाँ पे ये जो जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम यहाँ के जो आगेवान हैं इनके साथ जानने का प्रयास करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? घनश्याम सिंह परमार है मेरा नाम। जी घनश्याम भाई, ये आपने देखा जिस तरह से यहाँ पे साइकिलें धूल खा रही हैं, काट खा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपने देखा, जैसे आपने दिखाया कि साइकिल पे स्टिकर लगा हुआ है कि शाला प्रवेशोत्सव 2023, मतलब 2023 शाला प्रवेशोत्सव में साइकिल देने की थी। मतलब ये साइकिल बनाने का ऑर्डर 2022 में दिया होगा, तब इतनी सारी साइकिल बना के इधर जमा की हुई है। 2022 से बनी हुई साइकिल 2023 का शाला प्रवेशोत्सव खत्म हो गया, 2024 का खत्म हो गया, 2025 का शाला प्रवेशोत्सव आएगा 6 महीने बाद। तब तक ये साइकिल वितरण नहीं हुई है। पहले भी ऐसा हुआ था कि इधर साइकिलें बनती थी लेकिन वितरण हो जाती थी 2022 तक। 23 से ऐसा हुआ रहा है कि साइकिल वितरण नहीं हुई। गुजरात में हर जगह ऐसे साइकिलें पड़ी हुई है। नर्मदा जिले में चले जाओ, आप दाहोद चले जाओ, राजकोट चले जाओ, ऐसी हर जगह साइकिलें पड़ी होती है, लेकिन वो 500, 700, 1000 साइकिल होती है। पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा तादाद में साइकिल कहीं मिली है भंगार अवस्था में, तो ये साइकिल अहमदाबाद में मिली है। और अहमदाबाद जैसी सिटी में ये हालत बहुत बड़ा गंभीर विषय है ये सरकार के सोचने के लिए। सरकार पैसे देके छुट्टी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टर और जो प्रिंसिपल वो सब होते हैं स्कूल के, वो वितरण करने का जो उसका मतलब रवैया होता है कि जो कहाँ से कहाँ वितरण होनी है, कहाँ किसको कितनी देनी है, तो वो हुआ ही नहीं है। कोई लेने ही नहीं आया साइकिल। मतलब जो विद्यार्थिनी के पास ये साइकिल पहुंचनी चाहिए थी, ये साइकिल जो है वो गवर्नमेंट देती है 9 से 9वीं कक्षा में जो पढ़ती है विद्यार्थिनी और अनुसूचित जनजाति में आती है, वो विद्यार्थी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की विद्यार्थिनियों को देते हैं साइकिल, क्योंकि उनको घर से लेके उधर स्कूल तक जाने में दिक्कत ना हो। लेकिन ये साइकिल उनके उपयोग में नहीं आई, लेकिन इधर पड़ी सड़ रही है। मतलब ये कितना गंभीर विषय है आप और हम समझ सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं समझती है ये गंभीर कितना विषय है, क्योंकि पूरे पिछले 4-5 दिनों से ये चल रहा है, लेकिन सरकार के तरफ से किसी का कोई मैसेज नहीं है, किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की है, या फिर इसका निकाल करने के लिए किसी ने सोचा नहीं है, किसी ने कुछ बोला नहीं है।
मतलब अपने सोच सकते हैं कि एक एक बड़ा गंभीर विषय है, लेकिन सरकार अभी भी घोर निंद्रा में सोई हुई है, ऐसा हमको लगता है। घनश्याम जी, जिस तरह से ये स्कूल देखा जा रहा है, स्कूल भी बंद हालात में है, जिस तरह से साइकिल है हर जगह, जिधर भी देखा जाए मंजर पूरा साइकिल का ही दिख रहा है। कितने समय से पड़े, अब तो इनके बीचों में पेड़, जंगली पेड़ भी वो निकलना चालू हो गए हैं। ये साइकिल इधर 2 साल से पड़ी हुई है। स्कूल की हालत भी आपने देखी कि बहुत पूरी जर्जरित जर्जरित हालत में है। स्कूल कब गिरेगी वो पता नहीं चले, ऐसा है। अब इधर 100 से 150 बच्चे पढ़ भी रहे, ये छात्रालय है, मतलब वैकेशन में यानी ये बच्चे स्कूल चालू है। चालू स्कूल है, बच्चे घर गए हैं, छात्रालय है, बच्चे घर गए, इधर रह के पढ़ते वो लोग, लेकिन अभी वैकेशन में घर गए, वैकेशन खत्म होते ही ये लड़के इधर आ जाएंगे। ये साइकिल अभी आप देख सकते हो कि साइकिल में झाड़ उगे है, झाड़ में साइकिल रखी गई वो हमको पता नहीं चले, ऐसी परिस्थिति साइकिलों की बदतर हालत में पड़ी हुई है। ये साइकिल किसी के उपयोग में आए, हमारा तो यही मकसद है कि ये साइकिल सरकार किसी के उपयोग के लिए दे जो दे, लाभार्थी है उनके बीच में साइकिल बटनी चाहिए, और जो जिसको मिलनी थी उसको मिलनी चाहिए, और वो जो उपयोग में लेना चाहिए था वो उपयोग वो विद्यार्थी नहीं करे, और वो पढ़ लिख के अच्छा कुछ करे, ऐसी हमारी सोच है। हम इसलिए सब कर रहे हैं, बाकी हमारे इससे कुछ लेना देना नहीं। बाकी ये साइकिल सब वितरण होके सब बच्चों के पास चले जाए, यही हमारा उद्देश्य है। घनश्याम जी, जिस तरह से केसरी रंग की साइकिल है, एक इस कलर पे भी ज्यादा विवाद होता है। एक मूवी आई थी पठान, शाहरुख खान की, जिसमें अंदर जो दीपिका पादुकोण ने एक गाने का बोल था, उस पे एकदम बवाल मच गया था। लेकिन केसरिया का ये हाल है, इसको आप देख के क्या कहना चाहेंगे? देखो, केसरी रंग भाजपा ऐसा बोलता है कि केसरी रंग हमारा प्रतीक है, लेकिन उनको ऐसा नहीं पता कि केसरी रंग जो गुजरात नहीं पूरे देश की शहादत का प्रतीक है। जो राजपूतों ने जो युद्ध लड़े थे, वो राजपूतों का जो युद्ध था उसका प्रतीक है केसरी रंग। ये हमारी शौर्यता, देश की शौर्यता, देश का स्वाभिमान है केसरी रंग। भारतीय जनता पार्टी का स्वाभिमान नहीं है, हमारे देश का स्वाभिमान है केसरी रंग। पहले तो यही बात बोलना उनको चाहूंगा कि आपका प्रतीक नहीं है, कि आपका स्वाभिमान नहीं है, देश का स्वाभिमान है और देश का प्रतीक है केसरी रंग। दूसरी बात कि आप जहां भी चले जाओ, अभी सरकार इनकी है, ऊपर है सरकार, नीचे है, सब जगह इनकी सरकार है। एसटी बस जो गुजरात की आती है उस पर भी केसरी रंग देखोगे। जो भी ये लोग किसी को भी वितरण, अगर स्कूल में बच्चों को बैग भी वितरण करते हैं शाला प्रवेशोत्सव के शुरुआत में, जो नए बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनको भी केसरी रंग की बैग देते हैं। मतलब वो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है। लेकिन जितना प्यार वो लोग केसरी रंग से करते हैं, वो प्यार इधर दिखाया होता तो हमको सही लगता, क्योंकि एक केसरी रंग कितनी बदतर हालत में इधर पड़ा है वो आप और हम सब दिख रहे हैं। तो घनश्याम भाई, फिर इसकी सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में है? फिर तो यहाँ से कोई भी ऐसे एक एक करके, दो करके साइकिल ले जा सकता है। अब साइकिल का तो अब कोई अधिकारी, इधर गवर्नमेंट अधिकारी कोई आए, डीपीओ कचेरी से आए या कोई आए अधिकारी, तब पता चले कि कितनी साइकिल इधर रखी थी और अभी कितनी है। क्योंकि ये एरिया ऐसा है, ये जगह ऐसी है कि इसमें से 4-5 साइकिल रोज कम हो जाए तो भी इनको कुछ पता चले, ऐसा नहीं है। तो हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? राहुल परमार मेरा नाम है। राहुल भाई, ये जिस तरह से इतनी तादाद में साइकिलें दिख रही हैं और इस स्कूल के अंदर से पाई गई हैं, और जो लोगों के बीच में मिलना चाहिए, जो लाभार्थी हैं, उनको तक नहीं पहुंच पा रही, क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेरा कहने का उद्देश्य मुख्य यही है कि ये 2 साल से ये साइकिलें यहाँ पे पड़ी है। ये साइकिल में पेड़ भी उग गए हैं, फिर भी कानून और प्रशासन इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। 5 दिनों से मीडिया के लोग भी इधर इसको उजागर कर रहे हैं, पब्लिक में भी इसका हलचल मच चुका है कि ये साइकिलों का क्या हो रहा है, भंगार हो रही है, तो विद्यार्थिनियों को देना चाहिए, लड़कियों को बांटना चाहिए। परंतु गवर्नमेंट के तरफ से एक भी ऑफिसर की प्रतिक्रिया भी नहीं आई है, कि कोई भी वहीवटी तंत्र की कोई इधर निगरानी करने भी नहीं आए है, कि कोई भी ऊपर के इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, और जिसको साइकिल मिलनी चाहिए उसको साइकिल नहीं मिल रही है, और इसका साइकिल का भंगार होता जा रहा है। और पब्लिक के पैसे का, टैक्स का जो पैसा है, वो टैक्स का पैसा है बिना फालतू में खर्च हो रहा है, ऐसा अभी तो फिलहाल दिख रहा है। अभी तो ये तो फिलहाल गुजरात के अहमदाबाद में की सिटी में एक स्कूल में देखने को वाकया मिला है। क्या लगता है पूरे गुजरात में और भी जगह इस तरह का साइकिल का वाकया देखने को मिला है? पहले भी मीडिया में कितनी बार उजागर हो चुका है, बड़ौदा हो के राजकोट हो, सूरत हो, दाहोद हो, छोटा उदयपुर हो के भरूच हो या अहमदाबाद हो, सबसे ज्यादा तादाद में साइकिल यहाँ 4000 से भी ज्यादा साइकिल है अहमदाबाद में। पूरे गुजरात में अहमदाबाद में सबसे ज्यादा साइकिलें यहाँ गुजरात में अहमदाबाद में पकड़ी है, जो
ये सबसे ज्यादा साइकिल है, 200 500 हजार नहीं, पर ये 4 से 5 हजार की तादाद में साइकिल है। इसमें गवर्नमेंट को तुरंत से तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए, इसका कोई भी उपयोग करके इसका निवारा करना चाहिए। या तो विद्यार्थियों को दे दो, या तो फिर ये साइकिल की योजना ही बंद कर दो। या से तुम जो सस्ती प्रसिद्धि लेते हो योजना के तहत, तो ये सस्ती प्रसिद्धि लेना बंद करो, या तो फिर ये साइकिल जो है वो साइकिल है सबको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उसको दे दो। जी, हम और भी लोगों से बात करने का प्रयास करें। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्पित भदौरिया है और मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं इस विद्यार्थी की समस्या मैं समझ सकता हूँ। यहाँ राज्य सरकार ने करोड़ों का खर्च करके यहाँ पे सरकार ने करोड़ों का खर्च करके इन बच्चों के विद्यार्थियों की समस्या हल करने के लिए उनको आने घर से स्कूल और स्कूल से घर आने जाने के लिए साइकिल वितरण का जो प्रोग्राम ये किया हुआ है। लेकिन साइकिल यहाँ इतने 2-3 सालों से साइकिल यहाँ पे जंग खा रही है, जो कि इसकी नीड सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को है, जो यहाँ से घर से स्कूल और स्कूल से घर तक आने जाने के लिए, जो कि ये सरकार की यहाँ कहीं न कहीं एक गवर्नमेंट सरकार शिक्षा मंत्री की लापरवाही और उनकी बेदरकारी है, जो ये इस जो यहाँ पे साइकिलें ये जो जंग खा रही हैं, ये इनको नहीं खाने देना चाहिए। और इनको सरकार को कहीं न कहीं इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि इतनी करोड़ों का खर्च करके यहाँ से 4 हज़ार से अधिक संख्या में यहाँ पे साइकिल पड़ी हुई है। इनको सही उपयोग में लाने के लिए विद्यार्थियों में वितरण अभी तक नहीं किया गया है। इसके खिलाफ आगे अगर कोई पगला या फिर तो कोई भी समस्या का अधिकारी अगर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, तो कांग्रेस समिति के हिसाब से उनके नेतृत्व में हम बड़े से बड़ा आंदोलन भी करने का प्रोग्राम करेंगे। ये एक विद्यार्थी के हिसाब से मैं जो मेरी जो प्रक्रिया वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो बिल्कुल ये थे जो जिस तरह से विद्यार्थी जिनका कहना है कि जो विद्यार्थी जो लाभार्थी हैं जिनके लिए जो गुजरात सरकार ये योजना जो सरस्वती साधना के तहत जो गुजरात सरकार के द्वारा एक जो विद्यार्थियों के पीछे करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये साइकिल का क्या नज़ारा है, किस तरह से इतनी तादाद में यहाँ साइकिलें पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो तंत्र है और जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों का यहाँ जो कहना है, जिस तरह से हमने अभी बात की, ये 2 वर्षों से यहाँ पे साइकिल पड़ी हैं और जिस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरी साइकिलों के अंदर काट खा गई हैं। ये अगर जो लाभार्थी अगर उनको अगर ये साइकिल मिली होती तो लोगों को जो आने जाने में जो तकलीफ पड़ रही है उसका सामना ना करना पड़ता, और जो लोगों को जो टैक्स के जो पैसे के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो यहाँ पे नहीं होता और लाभार्थियों के बीच में अगर ये मिलता तो सबसे अच्छा था। और लेकिन अब देखना ये रहेगा कि जो गुजरात सरकार है और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं इसके ऊपर अब क्या एक्शन करते हैं और आगे की कार्रवाई क्या करते हैं, ये सब देखना रहेगा। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें पंचायत के साथ। मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।